हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। हमारा रीसेंट संडे होमवर्क स्टॉक था विजया डायग्नोस्टिक सेंटर। और ऐसे डर भरे मार्केट में मैंने एक स्मॉल कैप कंपनी क्यों चुनी, उसके बाद चुनने के बाद मंडे को हमने इसमें 30% एग्जिट किया जब ये 7% अपने कॉस्ट से ऊपर चल रहा था। हमारी कॉस्ट 1270 या फिर आपका अगर 1300 के ऊपर एंट्री है जहां पर ब्रेकआउट बैठा था तो वेल एंड गुड। मतलब लगभग 6-7% के आसपास हमने 30% एग्जिट किया, जिससे हमारी अब कॉस्ट 1260 के आसपास आ जाएगी आफ्टर एग्जिटिंग 30%। लेकिन अगर आपने एंट्री नहीं की है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कहां पर एंट्री बनती है। दूसरी चीज, मैंने संडे लाइव को बताया था कि हेल्थ केयर सेक्टर ने अभी अभी ब्रेकआउट दिया है, इसलिए अगर मार्केट गिरता भी है तो डेफिनेटली हेल्थ केयर सेक्टर पे फर्क कम पड़ेगा। और वही देखने को मिला हमें कि हेल्थ केयर सेक्टर आज मतलब वेनेसडे को भी लगभग 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, बिजनेस मॉडल समझेंगे, पर्टिकुलरली विजय का ग्रोथ प्लान समझेंगे, फाइनेंशियल्स देखेंगे और डिकोड करेंगे कि ये 13,000 करोड़ की कंपनी बनी कैसे, और यहां पर क्या आपके लिए ये एक शॉर्ट टर्म पिक भी बन सकती है, क्योंकि हमने इसे स्विंग के लिए लिया था, स्विंग ट्रेड के लिए लिया था। लेकिन अब मार्केट में थोड़ा अनसर्टेनिटी है, सेंटिमेंट्स थोड़े बिगड़ गए हैं आफ्टर द स्पीच ऑफ मोदी जी, इसलिए इसको शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट करना भी सही होगा या नहीं, सब कुछ आज हम यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है और ये जो पीपीटी मैंने बनाई है ये बहुत ही टू द पॉइंट पीपीटी है। हर एक पॉइंट को हम बेसिकली डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को 1.5x में भी देख सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को आराम से भी देखेंगे और अगर इसको नोट डाउन भी करेंगे तो आपकी लर्निंग में ही इजाफा होगा। आइए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि विजय डायग्नोस्टिक आखिर है कौन। विजय डायग्नोस्टिक आखिर काम क्या करती है वो समझते हैं। यह है लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, डायरेक्टली कस्टमर से डील करने वाली डायग्नोस्टिक चेन, मतलब टेस्ट करना, पैथोलॉजी, हेल्थ केयर रिलेटेड जितने भी टेस्ट होते हैं ये करती है। मैसिव स्केल 27 सिटीज में अभी तक के अवेलेबल है और टाउन्स 162 स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर है इनके अभी तक के मार्च 2026 तक के। कोर फोकस क्या है, अब जैसे मैंने कहा मैं अपने हर संडे होमवर्क स्टॉक में एक चीज जरूर ढूंढता हूं, वो है क्वालिटी बिजनेस, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और क्वालिटी सर्विसेज। अगर ये पर्टिकुलरली कंपनी प्रोवाइड कर पा रही है अपने कस्टमर्स को तो मतलब कहीं ना कहीं कंपनी ग्रो करने वाली है और वहां पर उसको ज्यादा बाधाएं नहीं आएगी। अगर क्वालिटी अच्छी है तो ऑटोमेटिक कस्टमर्स उनके पास में आएंगे। क्वालिटी, एक्यूरेसी, अब हेल्थ केयर सेक्टर में एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक रिपोर्ट से आपका पूरा डायग्नोसिस ही चेंज हो जाएगा। और अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक सर्विसेज मिडिल क्लास पॉपुलेशन और लोअर क्लास पॉपुलेशन इंडिया में ज्यादातर है और उसी वजह से यहां पर आपको अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक सर्विसेज अगर ये प्रोवाइड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं डिमांड आपको बढ़ते हुए दिखेगी। सीक्रेट सॉस, इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है इनका। 63% रेवेन्यू शेयर आता है इनका पैथोलॉजी से, ब्लड टेस्ट, वेलनेस पैकेजेस एंड होम कलेक्शंस का मजबूत नेटवर्क है इनका। रेडियोलॉजी मतलब एडवांस्ड इमेजिंग जैसे सीटी स्कैन, 3T MRI, PT CT एंड कार्डियक टेस्ट से भी इनका 37% रेवेन्यू शेयर आता है। वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आजकल अगर कस्टमर को वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल रहा है, अगर आपने कोई मैरिज लॉन बनाया है, अगर मैरिज लॉन के लिए लड़की वालों के लिए एक अलग बिल्डिंग बना दी, लड़कों वालों के लिए एक अलग बिल्डिंग बना दी, स्टे के साथ जो भी जितने भी फंक्शंस हैं वो सब एक ही जगह है, पूल भी एक ही जगह है, पूल पार्टी भी एक ही जगह है, तो जितने भी हमारे गेस्ट हैं उनको दिक्कत नहीं होगी और आपका जो क्लाइंट है उसको भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक ही जगह से उसको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। इसलिए वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर कोई कंपनी प्रोवाइड कर रही है मतलब कंपनी का स्ट्रैटेजी इज समवेयर गुड। तो ट्रू वन स्टॉप सॉल्यूशन है, सभी टेस्ट के लिए एक ही जगह। नहीं तो क्या होता है, बहुत हैसल होता है। अगर मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है यहाँ चले जाइए सीटी स्कैन कराने, वहां चले जाइए MRI कराने, फिर वापस से मेरे पास आइए, रिपोर्ट दिखाइए, रिपोर्ट आने में और टाइम लगता है। मतलब ये जो हैसल है इंडिया में ये बहुत ही खराब है। अगर ये कोई कंपनी प्रोवाइड कर रही है मतलब कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो आप, तो आपकी डिमांड आपको बढ़ते हुए दिखेगी। 92% B2C रेवेन्यू है और B2C रेवेन्यू 92% होने का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव क्या है कि कस्टमर से डायरेक्टली आपके मार्जिन अफेक्ट नहीं होते हैं। B2B में आपके मार्जिन अफेक्ट होंगे, B2C में आपके मार्जिन अफेक्ट नहीं होंगे। और इसीलिए हमने देखा कि EBITDA मार्जिन विजया डायग्नोस्टिक का ऑलमोस्ट 41.4% अभी तक के
इस रेवेन्यू क्वार्टर में आया है। अधिकतर डायग्नोस्टिक लैब B2B काम करते हैं, बट डिपेंड करता है। और लेकिन विजया 92% डायरेक्ट है कस्टमर्स। 4.6 मिलियन पेशेंट सर्व कर चुके हैं, 16.92 मिलियन टेस्ट कर चुके हैं, 15.6% वेलनेस शेयर है इनका ओवरऑल इंडिया में। ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं? हब एंड स्पोक्स मॉडल। हब सेंट्रल लैब है इनका एडवांस्ड MRI सिस्टम, जिससे यहाँ पर कलेक्शन सेंटर स्पोक्स बोले जाते हैं। स्पोक कलेक्शन सेंटर जितने भी है यहाँ पर आपको इस सेंट्रल लैब में ब्लड लाके देते हैं, जहां से आपका टेस्टिंग होता है। स्पोक से सैंपल हब तक के टेम्परेचर कंट्रोल्ड लॉजिस्टिक के जरिए सेफ्टली जाते हैं। सुपर फास्ट टैट सैंपल कलेक्शन से लैब तक पहुंचने में 2 घंटे से भी कम का समय लगता है। यह मॉडल फास्ट स्केल अप और यूनिफॉर्म कस्टमर एक्सपीरियंस इंश्योर करता है। मतलब फास्ट आपके टेस्ट यहाँ पर हो जाते हैं, और कोई अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट टेस्ट है उसको भी ये जल्दी से करने का ट्राई करते हैं। टेक्नोलॉजी और AI का शानदार इस्तेमाल कर रहे हैं। AI इन रेडियोलॉजी यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब किस तरीके से यूज कर रहे हैं उसको डिकोड करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगेन AI का यूज कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कंपनी को मालूम है कि AI इज द नेक्स्ट इवोल्यूशन, और उसको अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना काफी इंपॉर्टेंट है। हेवी इक्विपमेंट्स कंपनी के पास ऑलरेडी है। क्वालिटी अश्योरेंस, यहाँ पे कंपनी क्वालिटी अश्योरेंस मेजर एक कंपनी का फोकस पॉइंट है, और क्वालिटी अगर सही है तो यहाँ पर आपको डिमांड भी देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल देखेंगे, मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर 41.4% का EBITDA मार्जिन, कंपनी ने बोला था 40% तक क्या आएगा, लेकिन ये 41.4% है। डेट कंपनी पर 0 है। कैश रिजर्व आप देखोगे भरपूर कैश रिजर्व है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखेंगे तो 20% है। रिटर्न ऑन ROC यहाँ पर देखेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड तो 25% है। मतलब कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे दिख रहे हैं और दिक्कत नहीं है यहाँ। अब बिगनर के क्या क्या डाउट आएंगे वो यहाँ पे देख लेते हैं। हाई B2C कॉन्सेंट्रेशन की वजह से डायरेक्ट कस्टमर से बेटर प्राइसिंग मिलती है, और इसीलिए मार्जिन आपके 41.4% इतने हाई हैं। इंटीग्रेटेड सेटअप है। रेडियोलॉजी एक इनहेरेंटली हाई मार्जिन बिजनेस है, जो पैथोलॉजी के साथ जुड़कर ओवरऑल मार्जिन को बढ़ाता है। और अपन ने देखा यहाँ पे रेडियोलॉजी का शेयर 37% यहाँ पर पहुंच गया है, जो कि कंपनी के मार्जिन को इंप्रूव कर रहा है। ब्रांड ट्रस्ट, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल की वजह से कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट काफी कम हो जाती है, और कस्टमर का एक्सपीरियंस अगर अच्छा रहे तो यहाँ पर डेफिनेटली कस्टमर के लिए वापस से सेम जगह जाना इजी हो जाता है। अब एक्सपांशन प्लान क्या है, इसको मैंने चूज क्यों किया, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो विजय डायग्नोस्टिक सेंटर अभी मेजरली साउथ इंडिया में ज्यादा है, और साउथ इंडिया से इसको एक्सपांड करने के लिए बहुत बड़ा रूम अभी भी बाकी है। अगर आप देखोगे ये पूरा पार्ट अभी भी अनटच्ड है। ये जितना भी पूरा पार्ट है, पूरा पार्ट अनटच्ड है। साउथ में आपको यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है, तो डेफिनेटली कंपनी के पास एक्सपेंशन के लिए बहुत बड़ा एरिया बाकी है अभी। अग्रेसिव टारगेट्स है कंपनी के। FY27 तक के 4 से 5 नए हब, 10 से 12 स्पोक्स ओपन करने का प्लान है। केपेक्स 100 से 120 करोड़ का बजट है कंपनी का, और ये कंपनी ने कंप्लीटली इंटरनली फंडेड पैसों से यहाँ पर करेंगे। स्ट्रैटेजी, कोर एरिया में नेटवर्क डेंसिटी बढ़ाना, और न्यू मार्केट बेंगलुरु, वेस्ट बंगाल, पूना में हब एंड स्पोक्स मॉडल को तेजी से रेप्लिकेट करना। अब आपको एक क्वेश्चन आएगा कि नए हब्स बनाना, नए स्पोक्स बनाना, नए सेंटर्स बनाना इजी काम तो नहीं है, लेकिन कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड ये कुछ इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को डिफर करता है। अगर हम देखेंगे कंपनी के जितने नए हब है, जितने नए सेंटर्स है, वो ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी लेके आ रहे हैं। अगर यहाँ पे आप देखोगे कंपनी सिर्फ नए सेंटर्स खोल नहीं रही है, उन्हें रिकॉर्ड टाइम में प्रॉफिटेबल भी बना रही है। रियल एग्जांपल, खम्मम एंड नांदियाल में खुले गए हब सिर्फ 2 क्वार्टर में, मतलब 6 महीनों के अंदर ब्रेक इवन हो गए। मतलब जितना पैसा लगा था उतना कमा भी लिया, मतलब ब्रेक इवन हो गए 6 महीनों में। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी का जो रेवेन्यू शेयर है वो बढ़ने वाला है। दूसरी चीज, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होने वाली है, और एक हॉस्पिटल रिलेटेड, एक हेल्थ रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कर रही कंपनी, तो मार्जिन कम होना, मार्जिन श्रिंक होने के चांसेस काफी कम है। वेस्ट बंगाल हब अपने 1 ईयर टारगेट से काफी पहले ही प्रॉफिटेबल हो गई है, मतलब ब्रेक इवन से भी ऊपर आ गई है वेस्ट बंगाल का ये जो हब है। ग्रोथ गाइडेंस कंपनी ने दी थी रेवेन्यू की 15%, आया कितना 19.5%, बीट कर दिया। 40% का EBITDA मार्जिन बोला था, 41.4%, बीट कर दिया। मतलब दोनों जगह कंपनी ने कंजर्वेटिव गाइडेंस दिए थे, और अमेजिंग गाइडेंस कंपनी को यहाँ पर एक्चुअल अर्निंग्स में देखने को मिले। तो आप ये कंक्लूजन्स यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर डायरेक्टली जाएंगे कंपनी के चार्ट्स पर, और चार्ट्स में देखेंगे
कि कंपनी अब कहां पे लेने लायक बनती है। ये देखिए, मैंने ये विजय का चार्ट खोला हुआ है और विजय के चार्ट में आपको यहाँ पर क्लियरली दिखेगा कि जो RSI था, ये ऑलमोस्ट 80 के ऊपर चले गया था। तो बहुत मतलब यहाँ पे बेसिक इंडिकेशन दे रहा था हमें कि कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और मार्केट ने एक फॉल दिखाया ट्यूसडे को, और वहां पे कंपनी यहाँ पर 6-7% का फॉल दिखा दिया। मतलब RSI को न्यूट्रल करने स्टॉक नीचे आ गया, अब ट्रेड कर रहा है 1268 के पास। तो क्या अब RSI कूल डाउन होने के बाद ये वापस से बढ़ेगा? इसके लिए हमें देखना पड़ेगा हेल्थ केयर सेक्टर का चार्ट। देखिए, हेल्थ केयर सेक्टर का चार्ट मैंने आपको संडे लाइव को भी बताया। ये देखिए, हेल्थ केयर सेक्टर का चार्ट हमें काफी टाइम बाद ब्रेकआउट दे रहा है, और ये देखिए, ये वीक में भी जहां पर ओपन हुआ था अभी वहीं पर ट्रेड कर रहा है, मतलब गिरा नहीं है। बाकी दूसरे सेक्टर्स आप देखोगे तो गिरे हैं एक्चुअली, लेकिन हेल्थ केयर नहीं गिरा है। हेल्थ केयर अभी भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर बैठा हुआ है, और ये इतने सारे रेजिस्टेंस को बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 20 वीक्स के बाद ये रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ है, और ये रेजिस्टेंस अगर क्रॉस होके यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हेल्थ केयर सेक्टर इज डूइंग गुड एंड विल बी डूइंग गुड फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। सो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जल्दी नहीं करना है, गिरेगा तो पैनिक नहीं करना है, ज्यादा गिरेगा तो यहाँ पर आपको पता है कि बाय ऑन डिप करना है। आइए देखते हैं अब यहाँ पर विजया का चार्ट, जो हमें बताएगा कि हमको बाय ऑन डिप कहां करना है। देखिए, ये डेली चार्ट्स में तो आपको बहुत हैवी रैली दिया था यहाँ पर, और इतनी हैवी रैली के बाद भी मैंने आपको ये बताया कि ये लेना है, क्योंकि इसका जो मंथली चार्ट था, मंथली चार्ट में हमें क्लियर ब्रेकआउट मिल रहा था, राइट। 1270 पे हमें क्लियर ब्रेकआउट मिल रहा था, और अगर आप देखेंगे तो अब इसका बाय ऑन डिप लेवल देखेंगे, जो हमने 30% हटाया था उसको हम वापस से बाय करेंगे। कहां पर बाय करेंगे? मैं 4 आवर चार्ट लगाऊंगा, क्योंकि डेली चार्ट्स में मुझे सपोर्ट काफी नीचे दिख रहा है, तो यहाँ पर इवेंचुअली वो सपोर्ट लेवल आना थोड़ा मुश्किल है, और इसलिए इसका जो सपोर्ट लेवल एग्जैक्ट रहेगा वो है 1240। अगर ये 1240 आ जाता है तो यहाँ पर बिल्कुल एक बढ़िया बाय वापस से बन जाएगा। अगर आपने नहीं बाय किया है तो भी ये आप बाय कर सकते हैं। 1240 के लेवल्स पे आप लिख लीजिए इसको, और अगर आपने इसे बाय किया हुआ है, 30% नहीं हटाया, तो आपको बिल्कुल यहाँ क्वांटिटी ऐड नहीं करना है। स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत में रह सकता है, लेकिन हेल्थ केयर पॉजिटिव है, इसलिए हम इसको बाय ऑन डिप करेंगे, जो हमने 30% पहले हटा चुका है। और अगर आपने नहीं बाय किया है तो इसको 1240 पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपका RSI भी कम हो जाएगा। RSI कम होने के बाद, न्यूट्रल RSI होने के बाद, कंपनी सपोर्ट लेके वापस से अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर सकती है। डेफिनेटली यही स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं मेजरली, और मार्जिन इंप्रूव होने के बाद डेट नहीं है कंपनी पर, कंपनी का कैश फ्लो अच्छा है, कंपनी के पास एक्सपांशन का बहुत रूम है। अभी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, अभी सिर्फ साउथ में है, लेकिन पूरा इंडिया बाकी है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए भी इस कंपनी को आप नजरों में अपने रख सकते हैं, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।